हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। मित्रों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी अगली प्रैक्टिस सीरीज भाग 8 में। इसमें हिंदी टीजीटी पीजीटी सन 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, अन्यथा कोई बात नहीं। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए आज की वीडियो में फास्ट रिवीजन चालू होगा हमारा। तो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक इनमें से कौन है? तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 2 है, सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है? तो सुख सागर प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सदासुख लाल। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, गुरु नानक हिंदी के किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो गुरु नानक हिंदी के संत काव्यधारा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो शुक्ल के अनुसार 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है होगा। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला है प्रश्न नंबर 6 है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गोदान। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? तो झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, बी बुंदेली। प्रश्न नंबर 9 है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, आंसू किस कवि की कृति है? तो आंसू प्रसाद की कृति है, यानी जयशंकर प्रसाद। 10 का डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1936 से 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12 है, कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा शी, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र नामक रचना के रचनाकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, नेत्रेण काणा में कौन सी विभक्ति है? तो नेत्रेण काणा नेत्र से काना है, इसलिए तृतीय विभक्ति है, बी सही हो जाएगा, 13 का बी। प्रश्न नंबर 14 है, चुर धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप बताइए। 14 का प्रश्न नंबर 14 विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चोरयामी। प्रश्न नंबर 15 है, अग्नेय स्वाहा में विभक्ति बताइए। अग्नेय स्वाहा में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, चतुर्थी। प्रश्न नंबर 16 है, राज्ञा पुरुषः में विभक्ति बताइए। राज्ञा पुरुषः में विभक्ति बताना है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, बी षष्ठी। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, खाद धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर हो जाएगा ए खादे। प्रश्न नंबर 18 है, नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? तो
18 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए नयानी। प्रश्न नंबर 19 है, अपठित क्रिया किस काल की है? तो अपठित क्रिया किस काल की है? 19 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भूतकाल की है। प्रश्न नंबर 20 है, सुबंत का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए। तो सुबंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सुप प्लस अंत। शुभ प्लस अंत। प्रश्न नंबर 21 है, गुड़ गोबर कर देने का अर्थ क्या है? तो गुड़ गोबर कर देने का अर्थ क्या है, देखते हैं। तो 21 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का डी। प्रश्न नंबर 22 है, गागर में सागर भरने का अभिप्राय क्या होगा? तो गागर में सागर भरने का यानी थोड़े में अधिक कहना, 22 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? परेशानी में पड़ जाना, 23 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होगा? तो गूलर का फूल होना बहुत कम दिखाई देना, 24 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अनायास प्राप्ति होना, 25 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अनायास प्राप्ति होना। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कर सही जोड़े का चयन करना है। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ उनकी वाद हैं। देखते हैं तो कौन सा सही है? भट्ट लोलट, आरोपवाद, आचार्य शंकुक, आचार्य शंकुक हो जाएगा, आचार्य शंकुक, अनुमितवाद, भट्ट नायक, भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार से का को 2 से मिलान करते हैं, खा को 4 से मिलान करते हैं, गा को 1 से और घा को 3 से। तो ऑप्शन नंबर 26 का 27 सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? तो शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? सी का विकल्प नंबर 20 सी सही हो जाएगा, 27 का सी सही हो जाएगा, माघ। प्रश्न नंबर 28 है, गीत गोविंद इनमें से किस की कृति है? गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हो जाएगा जयदेव, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य भोजराज। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है, रचना काल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, ताकि अच्छे से दिखाई देने लगे। रचना काल आरोही क्रम कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो रचना काल को आरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो देखते हैं कौन सा आरोही क्रम है। तो 30 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, चंद्रलोक, साहित्य दर्पण। तो 30 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, अष्टछाप में के संस्थापक का नाम क्या है? तो अष्टछाप के संस्थापक कई बार पढ़ चुके हैं, रिपीटेड हो चुका है, तो सभी लोगों को पता हो जाएगा। तो 31 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 32 है, प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है? तो कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है? तो 32 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 33 है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, 33 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास
स्वामी हरदास हैं। 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? तो विट्ठलनाथ का शिष्य नंददास था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 35 का बी। प्रश्न नंबर 36 है, वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए। तो गोकुलनाथ वार्ता ग्रंथों के रचनाकार जो हैं, प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, गोकुलनाथ हैं। अगला है प्रश्न नंबर 37 है, मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की है, इसमें से कौन सा सही है? तो 37 का विकल्प नंबर डी समर्पण की है। प्रश्न नंबर 36 है, 38 है, संतों ने रूढ़िवादियों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया है। तो 38 का विकल्प बी सही हो जाएगा, रूढ़िवादियों। प्रश्न नंबर 39 है, मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो 39 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, बी। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। 40 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, तीर्थ यात्राओं। प्रश्न नंबर देखते हैं, कुछ निर्देश दिया हुआ है। 41 से 45 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और शब्दों को चयन करना है, 41 से लेकर 45 तक। तो प्रश्न नंबर 41 है, आशीर्वाद 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 और आशीर्वाद, इसमें से दोस्तों शुद्ध शब्द को चयन करना है। तो देखते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आशीर्वाद 41 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आशीर्वाद होता है। अगला है प्रश्न नंबर 42 है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 42 का विकल्प नंबर बी सही है, शुद्ध है। अतिशयोक्ति इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, अंत्याक्षरी 43 अंत्याक्षरी पहला ही सही है, ए सही है। अगला है प्रश्न नंबर 44 है, तो 44 में कौन सा सही हो जाएगा? अध्ययन। 44 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अध्ययन। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन सा शब्द सही हो जाएगा? तो 45 का प्रश्न नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है? तो रीति सिद्ध कवि कौन सा है? तो बिहारी, ए सही हो जाएगा, 46 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, प्रश्न नंबर 47 है, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? तो कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह आचार्य यहाँ पर बाड़ी के डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, लेकिन यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, तो इसमें और दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने भी बाड़ी के डिक्टेटर भी माना है। तो यहाँ पर दो हो जाते हैं, बाड़ी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद भी कहते हैं, और हजारी प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र ने, दूसरे नंबर पर डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें बाड़ी का डिक्टेटर माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा कहा है, सदुक्कड़ी भाषा। और चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 48 है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इसमें से केशवदास हैं। 48 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्न कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से कौन से कवि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है? तो 49 का विकल्प नंबर सही जाता है, ए केशव बिहारी देव घनानंद। केशव बिहारी देव घनानंद।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 50 है। 50 में देखते हैं नासिकोपतोपाख्यान के रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सदल मिश्र नासिकोपतोपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 51 है चतुरंगड़ी का अर्थ क्या है। चतुरंगड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 4 हाथी घोड़ा पैदल एवं रथ से युक्त सैनिक सेना। तो 51 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न नंबर 52 है। इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है। तो मछली का वाचक कौन है, मीन। 52 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 53 है। इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है। महल का पर्यायवाची नहीं है। 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रसाद। अगला है प्रश्न नंबर 54 है। इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटिए। पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटना है। तो 54 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अंतरिक्ष पृथ्वी का नहीं है। अंतरिक्ष जो है पृथ्वी का नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 55 है। अघ का अर्थ क्या होगा। अघ का अर्थ क्या हो जाएगा। 55 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, पाप। अगला है प्रश्न नंबर 56 है। विधिलिंग का प्रयोग होता है। विधिलिंग का प्रयोग किस में होता है। तो चाहिए के अर्थ में होता है। 56 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है। विद्यालय निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है। विद्यालय निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है। 57 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, द्वितीय। प्रश्न नंबर 58 है। अकरोध धातु 58 का देख लेते हैं। अकरोध धातु रूप में कृत धातु के तो 58 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रश्न नंबर 59 है। युवायो शब्द रूप में युष्मद के युवायो शब्द रूप में युष्मद के 59 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी। सॉरी यहाँ पर हाँ राइट है। राइट जवाब 59 का डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सप्तमी सप्तमी द्विवचन का। प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। मताभी मताभी शब्द रूप में मति शब्द है क्या है। तो मताभी किस में हो बनेगा। तो 60 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, तृतीया बहुवचन में मताभी बनता है। प्रश्न नंबर 61 है। निष्कलुष की संधि क्या होगी। तो निष्कलुष की संधि क्या हो जाएगी, निह प्लस कलुष। 61 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, निह प्लस कलुष। अगला है प्रश्न नंबर 62 है। नमस्कार संधि विच्छेद कीजिए। तो नमस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 62 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नमः प्लस कार। प्रश्न नंबर 63 है। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा। 63 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रहा प्लस पति। प्रश्न नंबर 64 है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है। 64 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, सत प्लस सच्चित प्लस आनंद। सच्चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 65 है। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 65 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, चित प्लस मय। चित प्लस मय हो जाएगा चिन्मय का। प्रश्न नंबर 66 है। कठपुतली में समास बताइए। कठपुतली में कौन सा समास है। तो यहाँ पर 66 का विकल्प नंबर सही होता है ए, संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 67 है। स्वर्ण पात्र में समास बताइए। तो स्वर्ण पात्र में समास बताना है। 67 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 68 है।
सज्जन में समास बताइए, तो सज्जन में कौन सा हो जाएगा? 68 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 69 है, चक्रपाणि में समास बताइए, तो चक्रपाणि में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर 69 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, लाभ हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व हो जाएगा, 70 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, आस्तिक का विलोम क्या होगा? तो नास्तिक हो जाएगा, 71 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 72 है, इच्छा का विलोम इनमें से क्या होता है? तो इच्छा का विलोम इनमें से क्या होगा? 72 का विकल्प नंबर 20 हो जाएगा, अनिच्छा। प्रश्न नंबर 73 है, कुटिल का विलोम क्या होगा? तो कुटिल का क्या विलोम होगा? प्रश्न नंबर 73 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सरल, सॉरी, कुटिल का यहाँ पर हो जाएगा सरल, राइट, यहाँ पर कुटिल का सरल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, घृणा का विलोम क्या होता है? तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? 74 का विकल्प नंबर हो जाएगा ए सही, प्रेम। प्रश्न नंबर 75 है, श्वेत का विलोम क्या होगा? तो श्वेत का विलोम क्या होता है? कृष्ण, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 75 का विकल्प नंबर ए सही होगा। यहाँ पर श्वेत का कृष्ण और श्याम दोनों होता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे? श्वेत श्याम, श्वेत श्याम कहते ज़्यादा बनता, तो श्वेत माने हो का विलोम शब्द हो जाएगा श्याम। अगला है प्रश्न नंबर 76 है, चक्र का तद्भव क्या है? तो चक्र का तद्भव क्या है? 76 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, चक्का। प्रश्न नंबर 77 है, अंगरखा का तत्सम बताइए, अंगरखा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो 77 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, अंगरख अंगरखक अंगरक्षक अंगरक्षक। प्रश्न नंबर 78 है, आंख का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द हो जाएगा अच्छी, 78 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अच्छी। प्रश्न नंबर 79 है, आंसू का तत्सम क्या होगा? तो आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? 79 का सी सही हो जाएगा, अश्रु। प्रश्न नंबर 80 है, प्रस्तर का तद्भव क्या होता है? तो प्रस्तर का तद्भव क्या हो जाएगा? पत्थर, बी सही हो जाएगा, 80 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है, 81 का बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 82 है, प्रश्न नंबर 82 है, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होगा? तो 82 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, भ्रांतिमान अलंकार। प्रश्न नंबर 83 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो 83 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न नंबर 84 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? इस हास्य रस रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो हास्य का हास हो जाएगा, 84 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या 9 है, सी सही हो जाएगा, 86 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, प्रश्न नंबर 87 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? 27 का विकल्प नंबर हो जाएगा क्रोध। अगला है प्रश्न नंबर 88 है,
विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो जुगुप्सा हो जाएगा। 88 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 89 है, दूल्हा राम सिय दुल्ही री, इस पद में कौन सा रस है? तो दूल्हा राम सी दुल्ही री कौन सा रस है? तो 89 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 90 है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव? 90 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, वीर। अगला है प्रश्न नंबर 91 है, कामायनी किस काल की कृति है? तो कामायनी किस काल की कृति है? 91 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, छायावाद काल की कृति है। प्रश्न नंबर 92 है, प्रश्न नंबर 92 है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए। राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। यहाँ पर 92 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, निराला। अगला है प्रश्न नंबर 93 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, साकेत का अर्थ क्या होगा? तो साकेत का अर्थ अयोध्या होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 95 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्रियप्रवास। 95 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, प्रियप्रवास है। प्रश्न नंबर 96 है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार कौन है इसमें? 96 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, दिनकर। अगला है प्रश्न नंबर 97 है, उस मात्रिक सम छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। तो 16 और 12 पर यति होती है तथा अंत में दो लघु गुरु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 97 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, 96। अगला है प्रश्न नंबर 98 है, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में यह किस छंद की पंक्ति है? तो 98 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, रोला। प्रश्न नंबर 99 है, कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? तो कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? 99 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा, जीवनी। अगला है प्रश्न नंबर 100 है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? 100 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 101 को हम सूची से मिलान करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं और नीचे दिए गए कोटों के माध्यम से उत्तर बता रहे हैं। तो प्रश्न देखते हैं, का को गिरिराज किशोर की कौन सी रचना है? पहला गिरिमिटिया। मनोहर श्याम जोशी की कश्यप और हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्वाह, पुनर्जन्म हो जाएगा, पुनर्वाह। और शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। तो इस प्रकार से का को 2 से मिलान करते हैं, सारे ऑप्शन खोलना पड़ेगा। का को 2 से, खा को 3 से, का को 2 से, खा को 3 से, गा को 4 से। तो का को 2, खा को 3। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। 101 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पर डी सही हो जाता है। का को हम 2 से मिलान करते हैं, का को 2 से मिलान करते हैं और खा को 3 से, खा को 3 से, हजारी प्रसाद यानी गा को 4 से, तो गा को 4 से। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। अगला है
प्रश्न नंबर 102 है, हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 103 है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। बी का बी सही हो जाएगा, 103 का बी सही हो जाएगा। अगला है मित्रों प्रश्न नंबर 104 है, प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचनाकाल की के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 104 का विकल्प प्रश्न नंबर 104 है, विकल्प नंबर सही जाता है बी, प्रेमाश्रम निर्मला गबन गोदान। प्रेमाश्रम निर्मला गबन गोदाम। प्रश्न नंबर 105 है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो महीप सिंह है। 105 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 106 है, हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है? तो हंसा जाए अकेला मार्कंडेय। 106 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। बंदा बंद दरवाजों का साथ, बंद दरवाजों का साथ, मन्नू भंडारी, मलबे का आदमी, मलबे का आदमी मोहन राकेश, परिंदे निर्मल वर्मा और तलाश कमलेश्वर। इस प्रकार से का को 2 से और का को 2 से मिलान करते हैं, खा को मिलान करते हैं 3 से, गा को 4 से और घा को 1 से। तो आखिर में घा को मिलान करते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी। अगला है प्रश्न नंबर, इनमें से कौन सी कहानी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो 108 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 109 है, कहानी पत्रिका सारिका के संपादक रहे? तो कहानी पत्रिका सारिका के संपादक कौन है? तो 109 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 110 है, आठवां सर्ग किस विधा की का पुस्तक है? तो आठवां सर्ग किस विधा का पुस्तक है? तो 110 का विकल्प नंबर सही होता है डी, नाटक। प्रश्न नंबर 111 है, 111 है, अंजो दीदी उपन्यास नामक नाटक के रचयिता हैं? तो अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो 111 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, 111 का सी सही हो जाता है, उपेंद्र नाथ अस्क। प्रश्न नंबर 112 है, प्रश्न नंबर 112 है, यहाँ पर प्रसाद जी की कौन सी नाट्य कृति रंगमंचयिता एवं अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो प्रसाद जी की कौन सी नाट्य कृति है? 112 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, ध्रुवश्यामिनी। प्रश्न नंबर 113 है, 113 है, चितवन की छाह किस निबंधकार का निबंध संकलन है? चितवन की छाह किस निबंधकार का निबंध संकलन है? तो प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर सही होता है बी। प्रश्न नंबर 114 है, रस आखेटक के रचनाकार? तो रस आखेटक के रचनाकार हैं 114 का विकल्प नंबर सही होता है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर, इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा का के लिए सुव्याख्यात है? तो इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक और शैली
लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? तो 115 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अध्यापक। अगला है प्रश्न नंबर 116 है, नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचक का नाम बताइए। तो नई कविता में अस्तित्ववाद का आलोचक जो है 116 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, डॉक्टर बिलास शर्मा। डॉक्टर राम बिलास शर्मा। प्रश्न नंबर 117 है, इनमें से कौन सा लेखक अलंकारवादी आलोचक का माना जाता है? तो अलंकारवादी आलोचक माना जाता है कौन? तो 117 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 118 है, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? तो 118 का विकल्प नंबर बी सी सही हो जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। 118 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही के लेखक कहाँ हैं? तो 100 कलम का सिपाही के लेखक हैं, हाँ 19 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, अमृत राय। प्रश्न नंबर 20 है, निराला की उस कांजीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। तो 120 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी। प्रश्न नंबर 121 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भास की स्वप्नवास दत्तम, श्रीहर्ष की नैषधि चरितम, नागचरित, कालिदास मेघदूत, भवभूत उत्तर रामचरित। तो इस प्रकार से यहाँ पर का को तीसरे से मिलान किया है और खा को अंगा से मिलान किया है चौथे से। तो इस प्रकार से का को तीसरे से, खा को चौथे से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चौथा। प्रश्न नंबर 122 है, गुरुवे नमः में विभक्ति बताइए। तो गुरुवे नमः में विभक्ति बताना है। तो 122 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, 22 का डी सही हो जाता है। निम्नलिखित सूची यहाँ पर सूची नहीं है, त्रिरात्रम में समास बताइए। तो त्रिरात्रम में समास पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं त्रिरात्रम में कौन सा समास है। 123 का विकल्प नंबर सही होता है बी, 123 का विकल्प नंबर बी सही जाता है दृगु। प्रश्न नंबर 124 है, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो 24 का विकल्प नंबर सही होता है सी, तद्यत प्रत्यय। प्रश्न नंबर 125 और आज की वीडियो का अंतिम सवाल है। तो दोस्तों देखते हैं, दुर्भिक्ष में उपसर्ग कौन सा है? दुर्भिक्ष में उपसर्ग कौन सा है? तो दुर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 125 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अब लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो मित्र हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली प्रैक्टिस सीरीज़ का लाभ आपको आसानी से मिल सके और जानकारी मिल सके। और दोस्तों अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, और मिलते हैं एक अच्छे से और अलग प्रैक्टिस सेट संख्या 9 में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।